स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब बैंक की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट बैंक जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें आपका सिलेबस क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, उसके बारे में डिस्कस कराया जाऊँगा। और एक और चीज़ के बारे में बताऊँगा कि ये सारा जो मटेरियल है वो सब मैं प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि आपको जो भी इसका सिलेबस होगा वो हमारे यहाँ से पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। मेनली जो भी हमारे बैंक के एग्ज़ाम होते हैं वो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और IBPS इन तीनों द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर वो हमारा RBI करवाएगी तो वो RBI का सिलेबस, SBI करवाएगी तो SBI का सिलेबस और IBPS करवाएगी तो उनका सिलेबस, लेकिन सब्जेक्ट सब में कॉमन ही रहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे कैसे। देखिए, सबसे पहले आता है बैंक PO सिलेबस। PO का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी कि एक बड़ा पद होता है ना। इसमें बेसिकली IBPS करवाते हैं एग्जाम, SBI भी करवाते हैं। तो अगर आप SBI के सिलेबस से जाओगे, यानी कि आप बैंक PO के फॉर्म निकले हैं SBI के, तो उनके लेवल ऑफ एग्जाम क्या रहेगा। देखो, अगर आप SBI में PO के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए क्या होगा, पहला आएगा आपका लेवल जिसे हम कहते हैं प्री एग्जामिनेशन या फिर प्रीलिमिनरी एग्जाम। इसके सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, रीजनिंग होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और इंग्लिश लैंग्वेज होता है। फिर उसी के बाद अगर आप ये क्रॉस कर लेते हो, उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम होता है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में रीजनिंग एबिलिटी सेम वही जो ऊपर है, लेकिन एक जनरल अवेयर्स बढ़ जाता है। इंटरव्यू किसी में होता है, किसी में नहीं होता। अगर आप IBPS के देते हो तो उसमें भी सेम प्रोसीजर यही चलता है बेटा आपका, बस यहाँ रीजनिंग एबिलिटी के साथ कंप्यूटर नॉलेज भी आ जाता है, ठीक है ना। अगर आप IBPS का RRB यानी कि रीजनल रूरल जो बैंक होती है उनका देते हो तो ये उनका कोर्स है। प्री एग्जाम में रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिर्फ, मेन एग्जाम में रीजनिंग, मतलब कि कहने का ये है कि रीजनिंग और मैथ ये तो आपका कॉमन ही कॉमन है। इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस वो डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन सा कर रहे हो। तो चलिए अब हम जरा सिलेबस को देख लेते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग एंड ऑर्डर, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, स्लॉगिम्स, इनपुट एंड आउटपुट, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजम्पशन, रीजनिंग एलोलॉजी और रीजनिंग इनइक्वालिटी। ये हमारा कोर्स रहता है रीजनिंग एबिलिटी का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, यानी कि मैथ का सेक्शन है जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, बोट एंड स्ट्रीम, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, सिंपल एंड कंपाउंड रेस्ट, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड कस्टन, बोट एंड स्ट्रीम एंड प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। बात करी जाए हमारा कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर नॉलेज में मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर फंडामेंटल, इंटरनेट, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही रेयर रहता है कि आपका कंप्यूटर का एग्जाम हो, और किसी में है किसी में नहीं। बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका रीडिंग कंप्रहेंसिव, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस रूल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जंबल सेंटेंस, एरर डिडक्शन, प्रीपोजिशन रूल्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस, एसे एंड लेटर राइटिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ये सब आता है इंग्लिश में। और लास्ट आपका आता है जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है कि जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो जो डिपार्टमेंट अफेक्ट करता है वहाँ के बारे में, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल, करंट इवेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टैटिक जनरल नॉलेज। तो ये पूरा जो कोर्स होता है आपका ये बैंक से रिलेटेड होता है, चाहे आप बड़े से बड़े एग्जाम दीजिए या छोटे पद के एग्जाम दीजिए, फ़र्क कुछ नहीं रहता। अभी तक आपने PO के बारे में समझा। अब आप देखो, यहाँ देखिए क्लर्क, जो PO से थोड़ा नीचे होते हैं उन्हें हम क्लर्क कहते हैं, उनका भी कोर्स देखिए। उनके में इंटरव्यू नहीं होता, 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेन। प्री में यही सब्जेक्ट ऊपर देखे आपने, और फिर मेंस में ये सब्जेक्ट रहते हैं। IBPS में प्री में ये रहते हैं, मेंस में ये रहते हैं, और IBPS में प्री में ये और मेंस में ये रहते हैं, ठीक है ना। अब आपका वही आ गया बैंक। अगर क्लर्क का आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश का कोर्स क्या रहेगा आपका, रीडिंग कंप्रहेंसिव, क्लोन ये ऊपर पड़ा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये आपका आ जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी में ये आपका आ जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज में ये आ जाएगा। बेसिकली जहाँ तक मैं जानता हूँ आप लोग PO के लिए ज़्यादा अप्लाई करोगे, क्लर्क के लिए बहुत ही कम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार कोर्स को देख लीजिए, है ना। अब आता है उससे नीचे जो आते हैं हमारे SO यानी कि स्पेशलाइज्ड ऑफिसर। ये हमारा जो होता है PO और क्लर्क, एक थर्ड पोस्ट होती है जो हम बैंक कंडक्ट करवाता है एग्जाम, उसे कहते हैं स्पेशलिस्ट, यानी कि थोड़ी अच्छी खासी नॉलेज मानी जाती है ना। यानी कि जो हमारा PO और क्लर्क से भी ऊपर होता है उन्हें हम कहते हैं SO।
तो ये उनका कोर्स है बेटा। मेन एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज, प्रीलिमिनरी एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, IBPS का भी ये सिलेबस, ठीक है ना। और अदर बैंक एग्जाम तो फिर हमारे ग्रेड के हिसाब से चलते हैं, लेकिन सबका आप कोर्स दे सकते हो, सिलेबस देख सकते हो, सबका बेसिकली एक तरीके से सेम ही है। एक होता है आपका RBI का एग्जाम, वो आपके 2 सब्जेक्ट रहते हैं, इकोनॉमिक और फाइनेंस मैनेजमेंट। अब प्रिपरेशन के ऊपर है कि हम प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया है कि जो भी आपकी पूरी प्रिपरेशन है वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन मैं जो करवाता हूँ वो आपका पूरा कोर्स मिलेगा आपको। जो रीजनिंग होगी आपकी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी, इंग्लिश होगी, कंप्यूटर और जो अदर सब्जेक्ट है वो आपका अलग से होता है, क्योंकि किसी एग्जाम में है, किसी एग्जाम में नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।